गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके अंदर मिलते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है कि क्या होता है। मान लो यहाँ पर ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और हार्ट ने जो ब्लड वेसल है उसके थ्रू क्या हुआ, ब्लड को भेजा। ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है, आपको पता है, आर्टरीज के थ्रू। तो यहाँ पर ब्लड वेसल के थ्रू जो है ब्लड आया, और यहाँ पर फिर वो आर्ट्रियोल्स और फिर वो कैपिलरीज फॉर्म हुई, ठीक है। और ऑर्गन्स के अंदर, कहाँ पर, ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड जो आया पहले आर्टरीज यानी ब्लड वेसल आर्टरीज से आया, फिर आर्ट्रियोल बनी और आर्ट्रियोल से कैपिलरी के फॉर्म में आया ऑर्गन्स के अंदर। और ये जो कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरी से ही ब्लड का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ इसको ऑर्गन को, हमने ये कल भी देखा था, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में मान लो ये कैपिलरी है एक, तो ये जो सेल्स हैं यहाँ से क्या निकलता है, जो फ्लूइड बाहर आता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। उसी से, और उसी को जब वो लिम्फेटिक कैपिलरी में चला जाता है तो उसको हम लिम्फ बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता यहाँ से, जो ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पर ब्लड सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। कैपिलरीज से सारे न्यूट्रिएंट निकल के बाहर आते हैं, कहाँ, टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू से फिर ये सेल के अंदर जाते हैं। यानी डायरेक्टली जो है वो सेल के कांटेक्ट में नहीं है। कैपिलरीज के थ्रू हमने देखा था कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यहाँ से फिर ये सेल्स के पास जाते हैं। और ये क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर, जो क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है, ओपन स्पेसेस में फ्लो नहीं कर रहा। आर्टरीज में फ्लो किया, आर्टरीज से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज यहाँ ऑर्गन के अंदर, और कैपिलरी से जो है ये जो फ्लूइड बाहर निकलता है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, यहाँ से ये सेल के पास सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब कुछ जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी के थ्रू जाके और वेन्स के थ्रू वापस से हार्ट में जाता है। तो ये होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एक हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है इसके अंदर, और ये सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। तो ये किसके अंदर हमको देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है एनिलिडा के अंदर और वर्टिब्रेटा के अंदर, है ना। जो हायर सारे हमारे ग्रुप हैं कॉर्डेटा में, जैसे वहाँ पर फिशेस से लेकर हमारा पूरा एनिलिडा, वर्टिब्रेटा, यानी कॉर्डेटा हम बोल सकते हैं। कॉर्डेटा में भी कौन, हमारा वर्टिब्रेटा हो गया, पाइसेस फिशेस हो गई, उसके बाद हमारा एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके अंदर, सबके अंदर क्या होता है, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एनिलिडा के अंदर और हमारे वर्टिब्रेटा के अंदर। वर्टिब्रेटा के अंदर हम बात कर रहे हैं, कॉर्डेटा में किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर, यानी फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, एनिलिडा एंड वर्टिब्रेटा, जिनके अंदर हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जहाँ पे क्लोज सर्किट में ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर के साथ, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है किसके, टिश्यूज़ के। प्लस जो ओपन वाला है, ओपन के अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हार्ट ब्लड फ्लो करता है तो वो ओपन स्पेसिस में फ्लो करता है। जो ब्लड आया वो यहाँ पर मान लो सेल्स हैं, यहाँ पर हमारे ये सेल्स प्रेजेंट हैं, यानी ये टिश्यू प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली यहाँ पर ये ब्लड आ जाएगा इसके कांटेक्ट में, ये पूरा ब्लड इनके कांटेक्ट में आ जाएगा। और यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड भी प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड भी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ, जब वो लिम्फेटिक कैपिलरी में चला जाता है। तो ये ब्लड जो है, जो ओपन स्पेसेस में आ रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है सेल के, यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा था, यहाँ पर ये सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, जिसको हम लिम्फ भी बोल रहे हैं। तो ऐसे ब्लड को हम क्या बोल देते हैं, हीमो ब्लड से रिलेटेड, और लिम्फ, हिम्फो लिम्फ। और ये ब्लड कहाँ आ रहा है, ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है, ओपन स्पेसेस में। ये ओपन कोई ब्लड वेसल के अंदर फ्लो नहीं कर रहा, किस में फ्लो कर रहा है, ओपन स्पेसेस के अंदर ये फ्लो कर रहा है, ओपन स्पेसेस में। और उन ओपन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनसेस। उन ओपन स्पेसेस को हम बोलते हैं साइनसेस, और सारे साइनसेस को मिलाकर हम इनको हीमोसील भी बोलते हैं।
हीम ब्लड यानी सील मतलब सिलोम। तो ये जो ओपन स्पेसेस में ब्लड फ्लो करता है तो लो प्रेशर के साथ करता है और डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है यहाँ पर सेल के, और डायरेक्टली यहाँ पर मटेरियल एक्सचेंज होता है। यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, टिश्यू फ्लूइड से मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था, कैपिलरीज दे रही थी टिश्यू को, टिश्यू फ्लूइड से सेल्स के साथ एक्सचेंज हो रहा था। यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। उन ओपन स्पेसेस को हम साइनसेस बोलते हैं, और सारे साइनसेस को मिला के, यानी साइनसेस क्या हो गया, एक तरह से बॉडी कैविटी या कंपार्टमेंट्स। ये क्या है, ओपन स्पेसेस, या जिनको हम बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। तो ये कंपार्टमेंट्स हैं, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। और इसके ब्लड को हम बोल देते हैं हीमोलिम्फ, क्योंकि यहाँ पर यही टिश्यू फ्लूइड है और यही इसका ब्लड मिक्स हो जाता है यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड के साथ, इसलिए इसको हम हीमोलिम्फ भी बोलते हैं। जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमें देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के अंदर। आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के अंदर हमें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, और क्लोज हमें एनिलिडा एंड वर्टिब्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। कॉर्डेटा में कौन, वर्टिब्रेटा के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। और एनिलिडा जो कि आर्थ्रोपोडा से लोअर ग्रुप में आता है, बट इसके अंदर ये एडवांस फीचर है कि इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, और ओपन में जो है वो लो प्रेशर से फ्लो करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।